बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान गफ़ूर और आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है ADPCS 2 के लिए। इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। बेसिकली ये चैप्टर्स जो हैं ये स्टैट के रिलेटेड हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की मैथ में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। कम्बिनेशन और परमुटेशन की अगर बात की जाए, परमुटेशन क्या है? परमुटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट के डिफरेंट वेज जो हैं कि कितने तरह से कितने तरीक़ों से हम किसी वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात दूसरी जो डिफरेंट है कम्बिनेशन से, बेसिकली वो भी एक ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट ही है, उनको डिफरेंट वे से उनको अरेंज करने का मेथड ही है। लेकिन परमुटेशन में हम आर्डर को देखेंगे कि आर्डर उसमें मस्ट जो है वो चेक किया जाएगा कि आर्डर क्या है किसी अरेंजमेंट का। और जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट कम्बिनेशन को मिला के कम्बिनेशंस बनता है, ठीक है। यानी डिफरेंट जो वेज हैं उनको मिला के एक जो मेथड हमने बनाया है, मतलब एक अरेंजमेंट जो बनाया है, उसको हम कम्बिनेशन कहेंगे। तो इसकी अब सिंपल सी डेफिनेशन एक कर लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है, परमुटेशन आर द डिफरेंट वेज इन विच अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी अरेंज्ड। कि हम डिफरेंट चीज़ों तरीक़ों को किसी भी डाटा का जो कलेक्शन होगा या किसी भी चीज़ का कलेक्शन जो है उसको डिफरेंट वेज के साथ उसको डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको अरेंज कैसे करते हैं, वो जो अरेंजमेंट है डिफरेंट तरीक़ों से और आर्डर की फॉर्म में है, उसको हम परमुटेशन कहेंगे। अब एक एग्जांपल है, जैसे डिफरेंट वेज इन विच द अल्फ़ाबेट ABC कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। अब ABC जो है वो एक ग्रुप बना रही हैं वैल्यूज़, तो इनके हमने अरेंजमेंट लिख दिए। जैसे अरेंजमेंट क्या है कि ABCACB, इसी तरह BCA CBA और CAB BAC, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हैं इन वैल्यूज़ के। अब यहाँ पर देखें कि नोट, इसमें हम ये देखेंगे कि ABC और CBA ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि उनके आर्डर जो है इनका सेम नहीं है। जब आर्डर सेम नहीं होगा तो इसको हम परमुटेशन भी नहीं कहेंगे। फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैलकुलेटर से हम कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर एक P का साइन होता है जिसके से पहले हमने एक नंबर लिखना है। जैसे N लिखा हुआ है, NPR हम लिख लेते हैं। तो N के साथ एक नंबर है, फिर P के साथ P लिखेंगे, फिर उसके साथ जो साइन कैलकुलेटर से, और फिर नंबर जो है, फिर जिसके हमने फैक्टोरियल उसमें से जो वैल्यू सेलेक्ट करना है, आर्डर जो बताना है वो वाली वैल्यू है। फैक्टोरियल फार्मूला है हमारे पास। फैक्टोरियल फार्मूला किसे कहते हैं कि जिस भी वैल्यू का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है उससे पीछे 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब की मल्टीप्लिकेशन बेसिकली किसी नंबर का फैक्टोरियल है। अब इसी तरह एक एग्जांपल है 5 का फैक्टोरियल। तो 5 से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 के साथ भी, तो जो आंसर आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। इसी तरह अगर हम 3 के फैक्टोरियल की बात करें तो 3 से पीछे 2 फिर 1 इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर हम परमुटेशन के फैक्टोरियल फार्मूले की बात करते हैं, परमुटेशन में फैक्टोरियल जो फार्मूला है वो किस फॉर्म में है, NPR और फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r। यहाँ पर r जो है ये सिलेक्टेड वैल्यूज़ की कितनी वैल्यूज़ को आपने अरेंज करने के लिए सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखें कि ज़रा हमने जो वैल्यूज़ जिनको सेलेक्ट करना है अरेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल द डिफरेंट वेज इन विच द 3 लेटर्स टेकन 2 एट ए टाइम। 3 टोटल लेटर्स हैं जिनमें से 2 हम एट ए टाइम चूज़ करना चाहते हैं। जो हमने चूज़ किए हैं 2 लेटर्स, उनके जो टोटल अरेंजमेंट है वो टोटल हमारे पास 6 वेज हैं। जो टोटल उनके अरेंजमेंट बनेंगे वो 6 बनेंगे। ये हमने 2 सेलेक्ट किए हैं टोटल 3 वैल्यूज़ में से। इसी तरह कोई भी 3 वैल्यूज़ आप लेके उनको चेक कर सकते हैं, उनके डिफरेंट जो वेज हैं। जैसे हमने ABC वाली एक एग्जांपल पीछे सॉल्व की भी है, तो उसमें जो टोटल वेज बनते हैं वो 6 बनते हैं। इसी तरह और कोई एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मज़ीद हम एग्जांपल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मज़ीद आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो ये है कि किसी भी वैल्यूज़ का अरेंजमेंट और उसमें टोटल वैल्यूज़ आप सेलेक्ट जो करेंगे उसके लिए ये परमुटेशन का फार्मूला है। इसके लिए आर्डर जो है वो लाजमी चेक किया जाता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये ज़रा समझ लें कि 1 का फैक्टोरियल जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, और अगर 0 का फैक्टोरियल की बात की जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। ये परमुटेशन के 2 मेन फार्मूलाज जो कि हमने
यूज़ भी करने आगे। अगर 0 का फैक्टोरियल आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर 1 के फैक्टोरियल हो तो वो 1 के इक्वल होगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम है एक छोटी सी, ये डिस्कस करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड चेयर। अब एक चेयर वर्ड है, इसके अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं इन सब की हमने अरेंजमेंट चेक करनी है कि टोटल इसके वजह से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। हमने क्या किया कि इसके फैक्टोरियल चेयर में टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, तो 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर दिया तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ लेटर्स इसके जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट या उनके वैल्यूज़, कितने वैल्यूज़ मतलब उसके फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको, तो वो है 120। अब इसी तरह बात करते हैं अगली एग्जांपल की। परमुटेशन हम उसमें फाइंड करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो यानी टोटल एक वैल्यू है, 5 टोटल लेटर्स हैं, इसमें से सिलेक्टेड किए गए हैं 2 जिनकी हमने अरेंजमेंट चेक करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम परमुटेशन फाइंड करते हैं। ये जो एग्जांपल है, जैसे इसमें एक वर्ड है इंडिया, द वर्ड इंडिया कंटेन 5 लेटर्स, इसमें टोटल 5 लेटर्स हैं। आई कितनी दफ़ा आया, ट्वाइस टाइम। व्हेन ए लेटर अकर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा दफ़ा लेटर यहाँ पर कौन सा आया है, और वो है आई जो है वो 2 टाइम आया है, तो इट मीन्स यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 टाइम होगी। इसी तरह हमने यहाँ पर परमुटेशन का फार्मूला यूज़ किया, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फाइंड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल गई वो 60 वैल्यू जो है वो परमुटेशन की हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं, अभी उस एग्जांपल में भी सेम इसी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंदर एग्जांपल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विमिंग। अब स्विमिंग एक वर्ड है हमारे पास, कंटेन 8 लेटर्स, इसमें 8 लेटर्स जो हैं कंटेन कर रहे हैं। आई अकर्स ट्वाइस एंड एम अकर्स ट्वाइस, एम और आई जो है वो ट्वाइस टाइम है। जो 2 दफ़ा वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने दोनों ट्वाइस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल की फॉर्म में दोनों को, क्योंकि 2 दफ़ा टोटल 8 वैल्यूज़ हैं, 8 में से हमने 2 सेलेक्ट की हुई हैं और दोनों को हमने सेलेक्ट करने के बाद उनकी परमुटेशन वैल्यू फाइंड कर ली। तो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट इसके आ जाएंगे 10,080 हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू है। अब एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, इसमें है कि सुपर एक लफ्ज़ है जिसमें से वावल जो वर्ड्स हैं उनको देखा गया कि वो हमेशा इसमें इकट्ठे रहने चाहिए। जैसे SUPER एक वर्ड कंप्लीट, इसमें 5 लेटर्स हैं, लेकिन S U और P वावल वर्ड्स यानी U और E हैं, ये कम्स टुगेदर, ये इट मीन्स इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, बाकी जो है वो वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अगर इस तरह देखा जाए तो टोटल हमारे पास फिर 4 वर्ड्स रह जाते हैं और उन 4 वर्ड्स की हमने अरेंजमेंट देखनी है। तो करेंगे क्या कि टोटल जो है वो हमारे पास वैसे तो 5 है, लेकिन इसमें हमने 2 वर्ड्स को हमने कंबाइन कर दिया, यानी U और E जो है वो कंबाइन आने चाहिए। तो इसके लिए इन दोनों के फैक्टोरियल अगर फाइंड दोनों का करें तो वो 2 फैक्टोरियल होगा। तो टोटल वैसे हमने फाइंड करना है 4 वैल्यूज़ के लिए फैक्टोरियल फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास 48 वेज हैं जिनसे ये 4 वर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे आ सकते हैं, यानी U और E जो है कंबाइन रहेंगे, बाकी जो है वो तीनों मतलब उनको अरेंज हम कर सकते हैं आगे पीछे। इसी तरह U और E को भी अगर अरेंज करना है तो वो यानी इन 2 को इकट्ठे ही करना है अरेंज हमने कहीं पर भी। तो उसके टोटल 48 वेज हैं। अब बात करते हैं कम्बिनेशन की। कम्बिनेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि द डिफरेंट सिलेक्शंस पॉसिबल फ्राम द कलेक्शन ऑफ आइटम्स आर कॉल्ड कम्बिनेशंस। जो मुख्तलिफ सिलेक्शंस हैं और पॉसिबल टोटल वो कितनी हो सकती हैं उसमें से सिलेक्शंस, एक किसी भी डाटा कलेक्शन जो है उसमें से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्बिनेशन कहेंगे। या जो हमारे पास एक डाटा जिसको हमने अरेंज किया हुआ है विदाउट आर्डर जो है, उसका कोई आर्डर नहीं हमने चेक करना है, जैसे ABC है तो CB A भी हो सकता है। तो देखेंगे इसके एग्जांपल है वही ABC टेकन 2 एट ए टाइम, A and CA। ये हमने टोटल वैल्यू से 3, इनमें से 2 वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हैं। इट डज़ नॉट मैटर वेदर वी सेलेक्ट A आफ्टर B एंड B आफ्टर A। अब इसमें आर्डर नहीं जो है ना वो चेक किया जाएगा सिलेक्शन करते हुए कि आर्डर जो है वो A B और B A होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कम्बिनेशन के अंदर आर्डर नहीं चेक किया जाता है, परमुटेशन के अंदर जस्ट आर्डर चेक किया जाता है।
अच्छा देखिए ज़रा, वैसे तो इसका जो फार्मूला है कम्बिनेशन का वो NCR है, यानी कैलकुलेटर से अगर हम फाइंड करें तो वहाँ पर C का एक बटन होगा, N पहले एक नंबर वैल्यू प्रेस करें जिसकी वो टोटल नंबर हो, फिर जो सिलेक्टेड वैल्यू हैं वो R की फॉर्म में होंगी। इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस R होल फैक्टोरियल। अब एक एग्जांपल है छोटी सी, ABC 3 वर्ड्स हैं, इसमें से हमने 2 सेलेक्ट किए हैं, तो टोटल नंबर्स हो गए 3, हमने सेलेक्ट किए 2, यानी n की वैल्यू होगी 3 और R की वैल्यू होगी 2। अब फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट किए हैं, तो इसकी टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी दो वैल्यूज़ जब सेलेक्ट करेंगे इन 3 में से तो टोटल इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 3 ही हैं, A, B, C और C। अरेंजमेंट इसमें हम नहीं देखेंगे, इसमें सॉरी ऑर्डर नहीं देखेंगे कि ऑर्डर क्या आ रहा है, यानी A, B है, इसी तरह B, C है, C, A, ऑर्डर नहीं इसमें हम चेक करें, वैल्यूज़ मतलब आगे पीछे हो सकती है। इसी तरह एक छोटी सी बात इसमें समझ लें कि NCN हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी सेम वैल्यू का कम्बिनेशन अगर चेक किया जाए तो वो 1 होगा, अगर 0 के साथ कम्बिनेशन चेक किया जाए तो वो भी 1 होगा। अगर NC1 चेक किया जाए, जिस भी नंबर का कम्बिनेशन 1 के साथ चेक किया जाए यानी 1 सेलेक्ट किया जाए, तो उसका आंसर हमेशा उसी नंबर के इक्वल होगा जो नंबर होगा 5C1 जैसे, तो 5 आंसर होगा इसका। इसी तरह NCR के लिए फिर वो फार्मूला है, और ये चीज़ याद रखें कि NCR वाले किसके इक्वल होगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये भी दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 3 अगर वैल्यूज़ हैं तो उनके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो टोटल नंबर ऊपर n और नीचे भी टोटल नंबर मतलब R की वैल्यू भी सेम हो तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ में है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। जैसे 3C3 है तो उसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल होगा। इसी तरह देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो डिस्कस करते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए कमेटी ऑफ 1 मैन एंड 3 वुमेन कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 मैन एंड 4 वुमेन। कह रहे हैं कि हमने क्या करना है कि एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर एक मर्द और 3 औरतें होनी चाहिए, ठीक है। द ग्रुप ऑफ 3 मैन एंड 4 मैन, जो ग्रुप हमारे पास है उनमें 3 औरतें हैं और 4 मर्द हैं, इनमें से हमने सेलेक्ट क्या करनी है, 3 मेंस और 1 मैन और 3 वुमेन हमने सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज 1 मैन जो है वो कितने, टोटल 3 मेंस हैं उनमें से हमने एक सेलेक्ट किया तो 3C1 हो गया, इसके लिए वही फार्मूला कम्बिनेशन का। इसी तरह टोटल वुमेन्स कितनी है, 4 हैं, उनमें से हमने 3 सेलेक्ट करनी है तो 4C3, उसके लिए भी अगर मेंस की बात की जाए तो उसके 3 वेज हैं सिलेक्ट करने के, अगर वुमेन्स की बात की जाए तो उनके 4 वेज हैं सिलेक्ट करने के। कम्बिनेशन का ही फार्मूला हमने यूज़ किया है। आप कैलकुलेटर से अगर फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर हो तो उसमें सॉल्व करें डायरेक्ट। अमंग ए सेट ऑफ 5 ब्लैक balls and 3 red balls, how many selection of 5 balls can be made such that at least 3 of them are black balls। कह रहे हैं कि 5 balls जो हैं और 5 balls जो हैं वो ब्लैक और 3 balls जो हैं वो रेड हैं। कितने वेज होंगे सिलेक्शन के कि जब हम सेलेक्ट करें कितनी बॉल्स, 5 balls कैन बी मेड, जो कि 5 balls हमने सेलेक्ट करनी है, उनमें से एटलीस्ट 3 balls जो हैं वो लाजमी ब्लैक होनी चाहिए। टोटल हमने 5 सेलेक्ट करनी है। वैसे टोटल जो ओवरऑल देखा जाए तो वो कितनी है, 5 ब्लैक हैं और 3 रेड हैं, 8 हैं। तो 8 में से हमने टोटल 5 सेलेक्ट करनी है, उनमें से 3 जो है मस्ट भी ब्लैक होने चाहिए। तो पहले हमने चेक किया कि जब हमारे पास 3 ब्लैक और 2 रेड हैं, फिर हमारे पास 4 ब्लैक और 1 रेड है, फिर 5 ब्लैक और 0 रेड हो सकती है, यानी कम से कम 3 ब्लैक का होना लाजमी है। सारी की सारी वैल्यूज़ के हमने कम्बिनेशन फाइंड कर दिया और फिर इनको ऐड कर लिया। जैसे 5C3 है, यानी 5 में से हमने 3 सेलेक्ट किए, फिर जो बाकी 3 रह जाती हैं रेड, उनमें से 2 सेलेक्ट किए, फिर 5 में से हमने 4 सेलेक्ट किए ब्लैक और 3 में से एक, टोटल हमने 5 ही सेलेक्ट करनी है। फिर इसी तरह 5 में से हमने 5 सेलेक्ट की और 3 में से हमने 0 सेलेक्ट की। इन सब का कम्बिनेशन फाइंड करने के बाद इनकी आंसर्स को ऐड कर दें और हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी 5 वैल्यूज़, 5 बॉल्स सेलेक्ट करने के लिए, और जिसमें कम से कम 3 ब्लैक होंगी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं। इसी तरह एक और छोटी सी एग्जांपल है कि इसमें हमने क्या करना है कि 4 डिजिट नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आना चाहिए। जैसे 4 डिजिट अगर नंबर अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, वो जैसे 1000 है तो ये 4 डिजिट नंबर है।
तो कह रहे हैं कि ऐसा 4 डिजिट नंबर हमने देखने हैं कि जिसको डिविजिबल बाय 10, जिसको 10 जो है वो डिवाइड करे, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स। अगर इन नंबर्स को हम परफॉर्म करें तो यहाँ से हमने वो नंबर चेक करना है। इफ़ ए नंबर, अगर हम नंबर डिविजिबल बाई 10 चेक करें तो यूनिट प्लेस जो है वो हमारे पास 0 ही होगा, यूनिट पहली प्लेस जो है वो 0 रहेगी। उसके बाद अगली वैल्यूज़ हम चेक करेंगे कि वो कितनी होंगी, यानी टोटल अगर 5 हैं तो 5 में से हमने एक, पहले टोटल जो है वो 6 थी, 6 में से 0 प्लेस तो 0 मतलब यूनिट प्लेस पे हो गया, बाकी रहेगी 5, 5 में से हमने एक सेलेक्ट की, तो यानी कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी इसमें हमारे पास, अगली वैल्यू 100 प्लेस तक हो जाएगी, फिर मतलब सेकंड डिजिट पर आ जाएगी वैल्यू, मतलब फिर फर्स्ट 2 हो जाएंगे 0, नेक्स्ट जो है वो 4 वैल्यूज़ रह जाएंगी, 4 में से हमने एक सेलेक्ट की तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। हमें चाहिए 4 डिजिट, हमने एक और जगह पे 0 मतलब मेंशन किया शुरू एंड पे, फिर एक और 0 अगर आ गया तो हमारे पास कितने 3 डिजिट प्लेस हो जाएंगे। 4 डिजिट प्लेस के लिए हमने एक और नंबर सेलेक्ट किया तो फिर 4 डिजिट प्लेस पे पीछे रह जाएंगे 3 में से भी एक सेलेक्ट किया तो हर एक की हमने कम्बिनेशन हर एक का फाइंड किया और सब के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दे, टोटल कम्बिनेशन हमारे पास बन जाएंगे 60। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको कम्बिनेशन और परमुटेशन की समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह जब मीटिंग होगी तो उसमें ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।